दुल्हन की शॉपिंग तो हो गई, अभी दुल्हन की सरप्राइज भाभी क्यों सरप्राइज कर रही है? वो तो आ नहीं रहे, फिर भी वो कर रहे, अभी देखते क्यों। जहाँ हम लोग रहे हैं ट्रिप पे और शीतल की शॉपिंग चल रही है, ऐसे क्यों भाई? एंड मोमेंट शॉपिंग चल रही है। अरे उसकी जी वैगन गिर गई, पैर मत दो। तो यहाँ देखते हैं इनके गहने वगैरह क्यों ले रहे हैं, आप बताओ, कमेंट करके बताओ। शीतल क्यों शॉपिंग करे? वो तो हमारे साथ आने वाले नहीं थे। क्या एग्जाम की शॉपिंग है आपकी? बुक्स ले सो गुड न्यूज़। ये ब्लॉग कब आ रहा है आई डोंट नो, बट आपको सरप्राइजेस बहुत मिलने वाले कानपुर सीरीज में, पुणे टू कानपुर सीरीज में, तो आप बने रहना। शीतल नहीं कानपुर नहीं है डायरेक्टली, पुणे, करने वाले बहुत कुछ वो आपको ऑन द वे बताएंगे हम। तो अभी फिलहाल शॉपिंग कर लेते हैं ना। तो शीतल के एग्जाम के बाद से हम हर सैटरडे इधर आने वाले हैं ओपन एयर मूवी में। आज रॉकस्टार चल रही है तो थोड़ी देर बैठे हम, बट ठीक है अभी निकलते, काम थे, बहुत सारी शॉपिंग थी, इसलिए तो मज़ा आ रहा है यार ये देखने। रणवीर सिंह को इतना, रणवीर कपूर। शीतल को बोला मैं टी शर्ट्स लेता हूँ कुछ, ये पसंद नहीं आ रहा शीतल को, कोई ना वो वाला लेते हैं। तो आपको वो डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है, मुझे वो कमेंट आ रहे, कौन सा था वो, जिनके घर शीशे वो कौन सा एक सेक्टर, उसका मतलब क्या था असली? मुझे समझा नहीं था तब ऑन द। तो मेरा ये जो बात है ना अभी, मेरा उसका एक्सप्लेनेशन जो है, उसका मीनिंग एग्जैक्टली वो ब्रेकफास्ट करते हुए देंगे अपन, अभी थोड़ा सा वेट करो। अब उसका मीनिंग क्या था असली आपको ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते। तो हम चारों ही जा रहे, शीतल एज यूजुअल नहीं आ रहे, तो बट अभी पापा को पूछ रहे, पापा वो क्या था, मतलब आपने वो क्या बोले थे? शीशे के महल। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे? मुझे मतलब तब डायलॉग अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आप। अरे उसका मीनिंग मतलब ये क्या होता था? है भाई, क्या कैसा है, आप अगर दूसरे के बच्चों को नाम रखते रहेंगे ना, तो आपके बच्चे को भी वो उजागर कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अच्छा हाँ। तो उसका मतलब ये भी होता है कि भाई तुम किसी की बुराइयां कर सकते ना, तो वो भी तुम्हारी बुराइयां काट सकते, निकाल सकते। ऐसा ओ ऐसा था क्या? ओ हाँ, ये देखो लोगों में फर्क रहता, कोई सोच में संस्कार में और इसमें बहुत फर्क रहता है। बिल्कुल चलते वक्त पर लोग बात करते रहने वाले, क्योंकि आप लोगों के संस्कार है, आप लोगों के संस्कार बाहर दिख के आ रहे। हम लव मैरिज, देखो लव मैरिज करना इज नॉट बुरे संस्कार, बट अरेंज मैरिज मम्मी पापा को खुश रखते हुए करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, उन्होंने तुम्हें ये लाइफ दी है, तो उनको खुश करते हुए तुम शादी करना या उनके हिसाब से कुछ करना नहीं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपन लव मैरिज और अरेंज मैरिज के खिलाफ कहाँ पर है? अपन बिल्कुल, अपन लव मैरिज के भी खिलाफ नहीं है। कितने लोगों ने करे और आगे भी करेंगे। जो हमारे परम पूज्य गॉड श्री कृष्ण जी लव मैरिज के थे, तो हम तो कितना प्यार वाले सपोर्टर्स है। वर्ची को अच्छा छोड़, तू बहुत आर्गुमेंट करने का ये सब्जेक्ट पे, मैरिज लव मैरिज बोलती थी मैं लव मैरिज। गाइस ट्रस्ट मी गाइस, हो गया तुम लोगों ने हमको बचपन में विवाह मूवी दिखा के तुम लोग ने मैनिफेस्ट करवाया। तुम्हारा कुछ प्लान था क्या? मतलब लाइफ की पहली मूवी इन्होंने विवाह दिखाई है हमें। मैंने कल ही पूछ रहा था मम्मी तुम्हारा कुछ प्लान था क्या आगे? हमें मैनिफेस्टेशन वो दिखा, बता रहे कि तुम्हें भी ये करना है, बट नहीं, ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 1.5 साल का, और चेरी का अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने का। जेन्युइनली देखो, सुनो जेनजीज जो मुझे देख रहे हैं, देखो ये मैं गलत इन्फ्लुएंस या अच्छा इन्फ्लुएंस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जेन्युइनली तुम मम्मी पापा को सुनो, वो तुम्हारे लिए जो भी ढूंढेंगे ना बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई इतना अच्छा लिखा है ना, तुम अभी किसी के लिए रोते मत बैठो, ये छोड़ के चले गया, वो छोड़ के चला गया, इसने धोखा दे दी, उसने धोखा दे दी, ये चक्रों में मत फंसो, अपने लाइफ पे फोकस करो, पढ़ाई करो, कुछ बनो। यस, ये सब चीजें आपको अपने आप मिलने वाली। अचीवमेंट करो कोई। मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर करती हूँ, लाइक अपन इफ आई एम लुकिंग लव मैरिजेस, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, तो अपन बहुत सारी जो खामियां रहती है वो इग्नोर कर देते हैं, अपन इग्नोर करते हैं और एडजस्ट करने का सोचते हैं। बट अगर अरेंज मैरिज अगर अपना होता है ना, पेरेंट्स अपने लिए सोचते हैं कि मेरी बेटी को ये चाहिए, और वो अपने लिए इतना बेस्ट ढूंढ के लाते हैं कि उनको पता है इसको ये चाहिए, और वो तुम्हारे लिए इतना बेस्ट निकल जाता है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम ये चीज सोचो। देखो इट्स ए डिबेटेबल टॉपिक कि तुम्हें अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई अरेंज मैरिज करके भी खुश नहीं रहता, कोई लव मैरिज करके भी खुश नहीं रहता। वो खुशी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपनी लाइफ कैसी रखनी है उस हिसाब से तुम जियो। और अभी हम कहाँ पहुँचने वाले? सोलापुर। 1-1.5 साल में शीतल के साथ दे तू, तो तेरे को कैसा एक्सपीरियंस है? भैया आई एम ग्रेटफुल यार, आई एम ग्रेटफुल सच्ची। मैं मतलब मेरा बिल्कुल, आपने मेरी पूरी स्टोरी देखी है, मैं बिल्कुल रेडी नहीं था शादी के लिए, रो रहा था मुझे नहीं करनी शादी अभी तो, बट
जैसे शीतल मेरे लाइफ में आई है ना, टचवुड, मैं सच में बता रहा हूँ, ग्रोथ मतलब इतनी अच्छी हुई है फाइनेंशियली, पर्सनली। वो मुझे इतना कुछ सिखाते हैं, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। मतलब मैं बहुत एरोगेंट और बहुत ईगोइस्टिक हूँ, पता नहीं, बचपन से पापा का बेटा हूँ मैं। पापा का मतलब मैंने बचपन से सब चीज़ें, पापा ने मुझे कंफर्ट दिया है, सब कुछ दिया है। पापा मानता क्या? इगोइस्ट है। हाँ, मैं और पापा बहुत ईगोइस्टिक है। अगर आज हमें कुछ बोलते हो ना, वो हम याद रखेंगे और वो कुछ अच्छा उसका बड़ा करके दिखाएंगे, वैसे ईगोइस्टिक लोग हैं हम। बट शीतल ने मुझे ईगो थोड़ा सा कम रखना, थोड़ा सा एक 0.5% कम हुआ है अभी से, इतना भी कम नहीं हुआ है ईगो। बट जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे जरूरी होना चाहिए, ये हमारे yes. खून में है, ये होना ही पापा ने चाहिए, बताया। होना ही चाहिए। मतलब कहीं पे तुमको ये अपना ईगो लाना बहुत जरूरी है फॉर योर सेल्फ ग्रोथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईगो नहीं है ना तो फिर क्या, नहीं है छोड़ life दो। में। हाँ, हाँ। तो ठीक है, मतलब बस बात यही तक थी। आई एम ग्रेटफुल, मतलब अभी शीतल के साथ रह के, अभी चेरी को समझेगा आगे जाके। वो तो अभी से ही चेरी, थोड़े दिन में अनिरुद्ध से भी आप मिलोगे ना तो आपको समझ में देखो आएगा। अभी हम जितनी बड़बड़ कर रहे हैं ना, उससे डबल बड़बड़ करने वाले कोई आने वाले हैं व्लॉग में। तो स्क्रीन टाइम अभी किसी का बढ़ने वाला है, तो आप बने रहना, आगे के व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाले बहुत। तो अभी हम पहुंच गए कृष्ण कमल। टच महाराष्ट्रियन और हिंदी ऐसा नॉर्थ का देखा, अभी वो प्योर नॉर्थ की जो अभी वो जो language है ना, तहजीब वाली लैंग्वेज है ना, आपको सुनने भी हमारे, हम जा रहे, आप और कैसे हो। बहुत जल्दी मेरी लैंग्वेज में भी चेंजेस दिखेंगे आप लोग। चेरी की थोड़ी सी हमारे जैसी, मेरी जैसी नहीं, क्या तू क्या कर रहा है, इधर है उधर है, ये वो ऐसा वाला। कैसे मुंबई या बॉलीवुड लैंग्वेज बोलते हैं ना पापा? अपन हाँ। बोलते हैं अरे मुंबईया- किधर है? मुंबईया भाषा वो है। लोग बोलते हैं आप कहाँ हो, तो ये सब चेंजेस। तो ये चीजें चेंजेस होने वाले मुझ में, जैसे हुआ है शीतल की लैंग्वेज से। शीतल इतनी तेजीब से वो भी अच्छी बात करते हैं। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। आप देखते रहोगे शीतल के गले में से आवाज ही नहीं आता, वो इतने नरमाई से साइलेंटली सॉफ्टली बात करते हैं। और मैं इतना हाइपर हूँ, आपको पता है। तो एनीवेज बहुत हो गई, आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया। आपके लाइफ पार्टनर अगर चूज करना है, जो कहावत थी उसका अर्थ समझ में आ गया। बिल्कुल समझ आ गया कहावत का, कि अगर तुम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में सोचो। गिरेबान झाँक लिया करो। तो आज का व्लॉग एंड हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि कूट के और स्प्राइट के साथ क्या कर रहे हैं शीतल? व्हाट इज दिस न्यू डाइजेस्टिव रेसिपी? तो ये न्यू रेसिपी है, इसमें क्या क्या शीतल बताएंगे, यही से बताओ। क्या क्या है? हाजमोला, स्प्राइट और नींबू। कितने हजमोला है? एक पैकेट। एक पैकेट पूरा हजमोला है। और व्हाट इज दिस? एक हाजमोला के बोलो। और नींबू एंड व्हाट? थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक। तो अभी वो हम उसमें स्प्राइट डालेंगे। इट्स अ डाइजेस्टिव डिश। तो No, उस it's not a digestive, सिर्फ टेस्टी। बट ऐसी, हाँ टेस्टी है। कुछ पीना था, मतलब इतना समर हो रहा है तो हमें कुछ तो पीना था, तो कुछ नई डिश बनाई, तो वो पीते हैं और आपको बता दें कैसी लग रही है। बस आपको ये सब चीजें कैसे बनाने आती है शीतल? मैं अभी आपका स्वाद समझ गई हूँ ना, आपको कैसी कैसी चीजें अच्छा। अच्छी लगती है, खट्टी मीठी चटपटी। और कौन सी लड़की को ये चीजें बनाने नहीं आती बताओ? बताओ नाम सच्ची। जिसको खाना बनाने नहीं आता है, फिर उसको भी ये चीजें बनाने आती है। हाँ, ये वाली चीजें आती है। क्योंकि बहुत टेस्ट बड्स को चटपटी चीजें जब पसंद हो ना, ओहो।